मेरे पीछे रीज़न ये था कि जब मेरा अबू मज़दूरी के बाद जब घर आता था तो उसका जो लिबास था वो पसीने से लहू रहा था। तो मैं जब देखता था अपनी अबू की हालत देखता था तो मुझे मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपने अबू को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। तो ये मेरे जहन में एक पिक्चर जो होती है ना मेरे जहन में सेव हो गई कि मुझे कुछ करना है और अपने ख़ानदान को सपोर्ट करनी है और उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। तो ये मेरी पिक्चर थी। जब भी मैं डीमोटिवेट होता था किसी भी बात से होता था तो मुझे मेरे अब्बू की तस्वीर याद आ जाती थी, मेरे अब्बू की हालत याद आ जाती थी। फिर मैंने अपने काम को कंटिन्यू करता रहता था। तो मेरा नाम जो है शुएब अली है, पैकात धारेजो। मैं कायदे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब शाह का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। और जो रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट बनाया है क्विज सोलर ईवी शटल प्रोजेक्ट बनाया था, जो अंडर सुपरविजन प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रज़ा समू एंड प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार सांद के सुपरविज़न में बनाया था। क्योंकि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा वर्कशॉप से अच्छे वर्कशॉप से जहाँ पे हमने खुद ये डेवलप किया है, प्रोजेक्ट सोलर पे चल रहा है। और ये यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ एज अ प्रोजेक्ट डेवलपर, अभी मैं काम कर रहा हूँ कायदे यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे जो मैं शार्ट कोर्स पे करा रहा हूँ, तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ डिफरेंट मैंने स्ट्रगल से निकला हूँ। डिफरेंट मेरे जो सपोर्टिव थे, स्टार्टिंग सपोर्टर थे मेरे मामू थे, क्योंकि मेरा जो फादर है वो एज अ पुअर है, फार्मर है। वो मुझे सपोर्ट उन्होंने की है, मेरे मामू ने सपोर्ट की है। और उसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, स्पेशल अवर वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम रज़ा समू साहब ने, जिन्होंने हमें ऐसी स्कॉलरशिप दी थी मुझे। और उसके अलावा मेरे जो फ़ीसी अखराजात थे, जब मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था तो उन्होंने मेरी फ़ीसी वगैरह जो है यूनिवर्सिटी के वो माफ़ कर दी थी। और ये हमने बनाया था। और उसके पहले जो हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, मेरा 8वें सेमेस्टर के बाद हमारा का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, जिसमें हमने बनाया था सोलर ईवी बाईसाइकिल। तो सोलर ईवी बाईसाइकिल में जो मेरा सुपरवाइज़र था प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार सांद, जो एचओडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। सोलर ईवी बाईसाइकिल जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमारे पास उनमें 2 सोर्स और 3 सोर्स अल्टरनेट थे। एक हमारे पास सोलर सोर्स था, उसके अलावा हमारे पास बैटरी था, तीसरा हमारे पास डायनामो था। और उसमें हमने AIoT सिस्टम भी लगाया था, GPS सिस्टम लगाया था कि अगर आपकी कोई भी आपकी गाड़ी वगैरह लेके जाएगा तो आपके लोकेशन आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके पास आपकी गाड़ी यहाँ पे है। और उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है, अगर ये चीज़ें खरीद करना चाहता है तो इसके लिए ये बेनिफिट है, जब आप क्लास लेंगे सुबह के टाइम तो आप सन के नीचे आप जैसे रखेंगे तो वो नेचुरली वो चार्ज होते रहेगा। क्योंकि उसके सन रेडिएशन पड़ेंगे तो सोलर पे पड़ेंगे, तो सोलर क्या करेगा, बैटरी को चार्ज कंटिन्यू करता रहेगा। तो जितनी आपकी बैटरी कंज्यूम होगी उतनी बैटरी बैकअप में चार्ज होती रही। तीसरा इसमें फीचर ये था कि जब आप साइकिलिंग करेंगे, एज एक्सरसाइज के साइकिलिंग करें, तो उसमें हमने एक पीजो इलेक्ट्रिक कॉइल्स होती हैं जो हम टायर्स में, इंटरनल टायर्स में पुट होती हैं। जब चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से हमारे पास बैटरी चार्ज होगी। तो हमने जो साइकिल बनाई थी उसमें जो हम एक साइकिल में अगर आप वावडा पे चार्ज करके चलाएंगे तो एक साइकिल में आपको 50 किलोमीटर की रेंज देगी, जिसकी स्पीड थी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी। और अगर आप वावडा के अलावा आपके पास सोलर का सोर्स होगा तो वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चलती रहेगी, जब तक सन मौजूद होगा तब तक वो बैटरी को कंटिन्यू चार्ज करता रहेगा। और उसमें GPS सिस्टम था, मोबाइल के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम था उसमें। और उसमें पीछे हमने एक बॉक्स लगाया था। बॉक्स इसके लिए लगाया था कि अगर आप डिलीवरी पर्पज़ के लिए जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको बुक्स वगैरह के लिए, लैपटॉप वगैरह के लिए आपको लगेज चाहिए, तो हमने वो भी उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। और सोलर साइकिल की जो मैंने सोलर प्लेट लगाई थी वो ऐसी कर्व टाइप लगाई थी ताकि एक मकसद के लिए आपको रोशनी भी आती जाए, रोशनी से आपको सेफ्टी रखे, जैसे आपको शाम जो होती धूप आपको ना पड़े। तो ये हमने सोलर ईवी बाईसाइकिल बनाई थी। और उसके अलावा मैंने 80 प्रोजेक्ट और भी कंप्लीट किए थे अपनी ग्रेजुएशन लेवल में, जो आजकल टेक्नोलॉजी की नीड है, आजकल जनरेशन की नीड है, आजकल रिन्यूएबल सिस्टम जो चल रहा है उनकी नीड है, तो वो भी मैंने बनाए थे प्रोजेक्ट। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो है ना डिपेंड ना करें, कि आपको ये कोई एक्सक्यूज़ ना करें। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे पास सपोर्टिव नहीं, सपोर्ट खुद दें आप बिलीव करें, आप मेहनत करें, आगे बढ़ें। क्योंकि मैं आपके पास एक एज एग्जांपल हूँ कि मेरा अबू भी एक फार्मर था, हारिता जो मज़दूर था, किसान है, मज़दूर है। उतनी सपोर्ट मुझे नहीं कर सकता क्योंकि वो इतनी लेवल में नहीं था अबू मेरे मामू ने मेरे सपोर्ट की थी, लेकिन मैंने खुद स्ट्रगल की। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा था, यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ीसें, अपने अखराजात, अपनी जो हमारे पास ये हॉस्टल्स होती हैं, जो अखराजात हुए, खुद मैंने अपने आप वहाँ पर जो है ना मैंने कम स्टार्ट की थी, जो फ्रीलांसिंग
फ्रीलांसिंग की थी, अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, अपने जो स्किल्स है मेरे पास वो मैंने बेचे थे। स्किल्स भी यहाँ से मैंने सीखे थे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, फिर उसको मैं बेच कर अपनी जो भी मेरी ज़रूरत थी वो मैंने कंप्लीट की थी। तो ये कोई आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको स्किल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद जब ये जो क्लास लेने के बाद वो जाकर रूम में सो जाते हैं, फिर सेम ही प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है कि आपको खुद एक्टिविटीज़ करनी है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखने जो आजकल नीड है। आप सपोज आप मेटलैब सॉफ्टवेयर सीखें, प्रोटियस सॉफ्टवेयर सीखें, जिसमें डिफरेंट आपको असाइनमेंट्स मिल सकती हैं, आप वो कंप्लीट कर सकते हैं और अपने स्किल्स को सेल करके आप खुद सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ये सेम ही प्रोसेस किया था, अपने स्किल्स को बेचकर और अपनी फीसें अखराजात मैंने कंप्लीट किए थे। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा अपने नौजवान को जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आए, चाहे एनर्जी इन्वायरमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट में आए, तो आप जो है इलेक्ट्रिकल के वसी फील्ड है तो आप आएँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी नीड है। आजकल जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है या AI सिस्टम चल रहा है, तो डिपेंड आप पे, सबसे पहले डिपेंड ये है कि आप पे कि आप में कितनी मोटिवेशन है, आपको क्या करना है। जब आप क्लियर होंगे, आपके मकसद से क्लियर होंगे कि मुझे ये अचीव करना है, तो आसानी से आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फील्ड सारी फील्ड अच्छी है, जो भी टेक्नोलॉजी है वो सारी अच्छी है, लेकिन डिपेंड आप पे कि आपको क्या करना है। अगर आप सपोज जस्ट पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और आपने को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आप जस्ट एज अ डिग्री होंगे, पीस ऑफ पेपर होगा आपके पास। लेकिन आप उसके साथ अपने स्किल्स डेवलप करेंगे, जो आप पढ़ेंगे, जो हमारे टीचर्स रात हमें पढ़ा रहे हैं, PhD होल्डर पढ़ा रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिकल देखें कि वाकई वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सपोज आप डिफरेंट इंटर्नशिप करें, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ट्रांसमिशन लाइन सब्जेक्ट पढ़ा, मशीन सब्जेक्ट पढ़ा, हाई वोल्टेज सब्जेक्ट पढ़ा। तो जब मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट किए तो फिर मैं इंटर्नशिप पे गया था, डिफरेंट जगह लाइक तरबेला इंटर्नशिप पे मैंने की है, कामरा में की है, JPCL में की है। ये इंटर्नशिप करने का मकसद ये है कि जो आप प्रैक्टिकल पढ़ सकते हैं वो लैब्स में भी हम प्रैक्टिकल यहाँ परफॉर्म कराते हैं, वहाँ भी देखें, फिर आप फील्ड में भी जाके देखें कि वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मेरे पीछे रीज़न ये था कि जब मेरा अबू मजदूरी के बाद जब घर आता था तो उसका जो लिबास था पसीने से लहू रहा था। तो मैं जब देखता था अपनी अबू की हालत देखता था, तो मुझे मेरी ये कोशिश थी कि मैं अपने अबू को एक लाइफ दे सकूं। तो ये मेरे जहन में एक पिक्चर जो होती है ना, मेरे जहन में सेव हो गई कि मुझे कुछ करना है और अपने ख़ानदान को सपोर्ट करनी है और उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। तो ये मेरी पिक्चर थी। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, किसी भी बात से होता था, तो मुझे मेरे अबू की तस्वीर याद आ जाती थी, मेरे अबू की हालत याद आ जाती थी। फिर मैंने अपने काम को कंटिन्यू करता रहता था। तो मैं अपनी जो काम था पढ़ाई के तालीम, क्योंकि जब अक्सर जो है जब यूनिवर्सिटी में पढ़े चाहे कॉलेज में पढ़े, तो आपको ऐसी पॉइंट भी आ जाती है जहाँ पे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। कोई आपको ऐसी बात करता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, डीमोटिवेशन होती है। लेकिन मेरे पास उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट ये थी कि मेरे अपने अब्बू की अपनी जो मेरे घर की हालत थी वो मेरे जहन में थी कि मुझे कुछ करना, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अपने ख़ानदान को कैसे सपोर्ट करूँगा। तो इसी पॉइंट को मैंने रख कर अपने जहन में आगे बढ़ता गया। नौजवानों को ये करना चाहिए कि अगर आप कहीं भी आपको डिमोटिवेशन हो रही है, कहीं भी आप गिव अप कर रहे हैं, तो आपको ये होना चाहिए कि अगर आप गिव अप करेंगे तो ये सिर्फ आपके लिए नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी फैमिली के लिए होगा। क्योंकि आपके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा होप्स होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि हमारा जो बेटा है या बेटी है वो पढ़ लिख कर एक अच्छी मुकाम पे पहुँचेगा, और उसके जब आप एक अच्छी लेवल पे पहुँचते हैं तो आपका जो नाम होता है आपके नाम के साथ आपकी फैमिली का भी नाम होता है। तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास जहन में ऐसी कभी भी सूरत हाल पैदा होती है, कंडीशन होती है, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मेरे गलत डिसीजन लेने से मेरे ख़ानदान पे, मेरी सारी फैमिली पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। मेरी ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन मेरे ख़ानदान की होती है। क्योंकि मुआशरे में जब आप कामयाब नहीं होते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो मुआशरे में डिफरेंट जो पर्सनस होते हैं जो आपको पसंद तो नहीं, पहले ही पसंद आपको नहीं करते हैं, लेकिन वो आपको बातें करते रहते हैं। आपके अबू से पूछेंगे कि आपने इतना अखराजात किया, इतना खर्चा किया, लेकिन आपका जो बेटी है बेटा वो नहीं निकल सका, तो वहाँ पे उसके लिए क्या कंडीशन पैदा हो गया, आप सोच सकते कि कितनी सिचुएशन में वो गुजरेगा। तो अगर आप अच्छी मंजिल पे पहुँचते हैं तो जब आपके जो एंटी होते हैं, लोग एंटी होते हैं, वो आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये सिंपल ये वे है कि आपको अपनी जो तालीम में जिस फील्ड में आप काम करें उस पर फोकस होना चाहिए। इसी वजह से आपका भी नाम रोशन होगा, आपके ख़ानदान का नाम रोशन होगा।